हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। प्यारे भक्तों और धर्म प्रेमियों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन और प्रेरणादायक हनुमान जी की कथा, जिनके सीने में खुद भगवान श्री राम और माता सीता वास करते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक अमर मिसाल है। तो आइए इस अद्भुत प्रसंग को हृदय से सुनते हैं और अपने जीवन में प्रभु की भक्ति को महसूस करते हैं। चलिए आगे कथा सुना। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा आकर रुके। वह कोई साधारण साधु नहीं थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई और आवाज में ऐसा आकर्षण कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। गांव वाले हर शाम उनके प्रवचन में जुटते, लेकिन एक दिन उन्होंने प्रवचन की जगह सबको एक सवाल दिया। अगर मैं कहूं कि एक भक्त के सीने में खुद भगवान रहते हैं तो क्या आप मानेंगे? गांव वाले हैरान हुए। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंका था 12 साल का एक जिज्ञासु बालक, जिसका नाम देव था। देव ने रात भर सोया नहीं। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या ये मुमकिन है? क्या सच में किसी के सीने में भगवान रह सकते हैं? अगली सुबह वह साधु बाबा के पास गया और बोला, बाबा, अगर यह सच है तो मुझे दिखाइए। मैं उस भक्त को देखना चाहता हूँ जिसके सीने में भगवान रहते हैं। साधु मुस्कुराकर बोले, तुम्हें दिखेगा, लेकिन जब तुम्हारा मन तैयार होगा। कुछ दिन बाद गांव में एक कथा का आयोजन हुआ, जिसमें श्री राम कथा सुनाई जा रही थी। तभी साधु ने सबसे कहा, आज मैं आपको एक रहस्य दिखाऊंगा। और उन्होंने मंच पर भगवान हनुमान के मूर्ति के सामने गंगा जल छिड़का, मंत्र पढ़े और धीरे धीरे बोले, हे भक्तों के राजा, अपने भक्तों को आज दिखा दीजिए वो सत्य जिसे ये जानना चाहते हैं। तभी एक तेज प्रकाश फैला और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मूर्ति सजीव हो गई हो। एक दिव्य प्रकाश की लहर आई और सबकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो वहां खड़े थे साक्षात पवन पुत्र हनुमान। सब स्तब्ध, सन्नाटा छा गया। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से अपना सीना चीर दिया और जैसे ही सीना खुला, सबकी सांसें थम गई। भीतर से दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश में दिखाई दिए भगवान श्री राम और माता सीता मुस्कुराते हुए कमल के आसन पर विराजमान। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सारी शंका, सारा सवाल, सब कुछ उस दृश्य के सामने तिरोहित हो गया। उसने समझ लिया, जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। तभी साधु बाबा की आवाज़ गूंजी, हनुमान कोई पौराणिक पात्र नहीं, वो प्रेम का प्रतिरूप है। अगर तुम्हारा प्रेम वैसा हो जाए तो एक दिन तुम्हारा सीना भी प्रभु का घर बन सकता है। उस दिन से वो 12 साल का लड़का देव बदल गया। उसने सिर्फ भगवान को पढ़ा नहीं, जीना शुरू कर दिया, क्योंकि हनुमान का सीना सिर्फ मांस नहीं, मंदिर था जहां दुनिया का मालिक वास करता था। सच्चा भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। श्री राम।